नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बरौनी खेल गांव में शांडिल्य गोत्र का विराट जिला सम्मेलन। तेघड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरौनी एक पंचायत के खेल ग्राउंड में शांडिल्य गोत्र का जिला सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक अनिल चौधरी, पूर्व मुखिया मणिकांत भूषण, बरौनी एक पंचायत के मुखिया पंकज सिंह और अभिषेक भारती ने शांडिल्य ऋषि के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया मणिकांत भूषण ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा, शांडिल्य का मतलब होता है अग्नि। शांडिल्य ऋषि समस्त ऋषियों में तीसरे ऋषि थे, जिसने वेद के पठन पाठन की सम्यक व्यवस्था की। उनके पूर्व गर्ग ऋषि ने यजुर्वेद के दूसरे भाग शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा की शुरुआत की थी। दूसरे ऋषि जिन्होंने वेद के पठन पाठन की शिक्षा प्रचलित की वह महर्षि गौतम थे। कश्यप ऋषि के एक पुत्र आसित थे। असित के पुत्र देवल हुए, जिनके द्वारा किए गए यज्ञ के यज्ञ कुंड से ऋषि शांडिल्य का जन्म हुआ। इन्होंने अनेकों सूत्र गर्ग की रचना की। अग्नि कभी विभेद नहीं करता है। शांडिल्य की उत्पत्ति सतयुग में अग्नि से हुई है। शांडिल्य की जब चर्चा होती है तो एक साथ सनातन की भी चर्चा होती है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, शांडिल्य का मतलब होता है सेवा भाव। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों में एकता का भाव नहीं रहने के कारण हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हम अपने गोत्र के साथ साथ अन्य गोत्र से आए लोगों का भी अभिनंदन, वंदन एवं चंदन करते हैं। हमारी बहनें और बेटी की शादी दूसरे गोत्र में करते हैं, तब हम लोगों का समाज और परिवार की वृद्धि होती है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग इसी तरह सभी जगह पिछड़ते रहेंगे। शांडिल्य गोत्र के सम्मेलन में सुबह 9 बजे से ही जिला के विभिन्न गांव में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से लोग आते दिखे। इस सभा में लगभग 10,000 लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस महासभा में सभी गोत्र के प्रबुद्ध लोगों ने संबोधित किया और शांडिल्य गोत्र के द्वारा सभी अतिथियों का चादर और माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक कुमार राय, राम किंकर सिंह, सुजीत कुमार, अभिषेक भारती, चंदन कुमार, श्रवण कुमार, ओम प्रकाश, राजीव कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने मेहनत किया। इसीलिए संपूर्ण जिला का हम सबों ने दौरा किया है। जिंदगी को संभालना है, बेहतर बनाना है, तो हम रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं। इसीलिए हमने संपूर्ण जिले के अंदर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक शामिल गोत्र भाइयों से रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। संघे शक्ति युगे युगे भगवान श्री कृष्ण का यह अमर घोष प्राणी मात्र के लिए इस सृष्टि में अनादिकाल से मार्गदर्शक रहा है। हर समाज और हर देश में यह सफल वैचारिक सहयोग की अपेक्षा है। यह हमारा पहला पड़ाव है। दूर, बहुत दूर जाना है। आप सभी ऋषियों के, ऋषि पुत्रों के अनुभव से, आपके सुविचार से जिंदा किया है, उसको 2 मिनट में नहीं कहा जा सकता। और जब आपने समाज को बुलाया है तो समाज का चिंतन, समाज का सरोकार, समाज का संस्कार, समाज का चिंतन मंच से उपस्थित होगा, इस सभागार में उपस्थित होगा और इसी चिंतन को जिंदा करने के लिए, इसी सोच को जिंदा करने के लिए आप आए हैं। आपका स्वागत है। मित्रों, ये सही है कि शांडिल्य गोत्र के हम हैं, लेकिन शांडिल्य का मतलब होता है तेल, शांडिल्य का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि विभेद नहीं करता है। अग्नि को यह पता नहीं होता कि मेरे बगल में मेरे परिजन हैं और बगल में मेरे परिजन नहीं हैं। और यही कारण है कि जब शांडिल्य की उत्पत्ति हुई तो शांडिल्य का साम वेद में आया, और जब युगों का प्रारंभ हुआ तो सतयुग में शांडिल्य आए।
इसीलिए शांडिल की जब चर्चा होती है तो एक साथ समग्रता में चर्चा होती है, संकीर्णता में हमारी चर्चा नहीं होती। मित्रों, शांडिल की जब चर्चा होती है तो एक साथ सनातन की भी चर्चा होती है। शांडिल की जब चर्चा होती है तो सेवा की चर्चा होती है। शांडिल की जब चर्चा होती है तो संस्कृति की चर्चा होती है। शांडिल की जब चर्चा होती है तो शिक्षा की चर्चा होती है। शांडिल की जब चर्चा होती है तो संस्कार की चर्चा होती है। और ये समाज की समग्रता में चर्चा करने का विषय है। इसीलिए जब शांडिल गोत्र सम्मेलन शुरू हुआ और विभिन्न गांवों में इसकी बैठकें होने लगी तो मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं मानता हूं कि समाज में अगुवाई करने के लिए आप पैदा हुए हैं। हम गोत्रों में बटे हुए लोग हैं, ये बात सही है, लेकिन समाज ने आपको पैदा किया है समाज की अगुवाई करने के लिए। आपको समाज ने पैदा किया है कि जो दीनहीन है, जो झोपड़ियों में रहता है, जो गरीब है, जो गुरबा है, आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है। शांडिल का मतलब सामर्थ्य होता है तो उस गरीब गुरबे को नीचे से पकड़कर अपने भाई जो हमारे समाज के अंतिम पायदान में बैठा हुआ है, गरीब है, किसी गोत्र में पैदा हुआ है, परशुराम वंशी है, तो आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो हाथ नीचे करिए और वो हाथ ऊपर करेगा और दोनों का हाथ मिलेगा, तभी होगा ये शांडिल सम्मेलन। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कहता कि जब शांडिल सम्मेलन कर रहे हैं तो संपूर्णता में सम्मेलन हो रहा है, परशुराम वंशजों का सम्मेलन हो रहा है और परशुराम वंशजों के सम्मेलन में वो व्यक्ति भी शामिल है जो समाज के निचले वर्ग से आता है, जो समाज के दूसरी जातियों से आता है, क्योंकि आपको समाज में, इस वर्ग में, इस जाति में, इस वक्त में पैदा किया है समाज की अगुवाई करने के लिए, संकीर्णता में पैदा नहीं किया। इसीलिए हम अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए रंतिदेव की उस भक्ति को दोहराना चाहते हैं। रंतिदेव कहता है, ना तो हम कामे राज्यम, ना स्वर्गम, ना पुनर्भवम, कामे दुष्टता नाम प्राणी नामाति नाशनम। और देखिए, एक राजा है जिसको राज चाहिए, एक जीव है जिसको बार बार पैदा होना चाहिए जीव के रूप में, लेकिन कहता है कितना बड़ा कंट्रास्ट है, कितना बड़ा विरोधाभास है। कहता है, ना तो हम कामे राजन, मुझे राज नहीं चाहिए, ना स्वर्गम, ना पुनर्भवम, ना स्वर्ग चाहिए, ना बार बार जीव के रूप में पैदा लें। तो भाई चाहिए क्या? तो काम है दुष्टता नाम प्राणी नामाति नाशनम। कामना है दुखों में तपते हुए प्राणियों के काम आ जाए। ऐसा ही राजा, ऐसा ही गोत्र, ऐसा ही परशुराम वंशी, ऐसा ही समाज का अगुवा तबका। और आइए, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ इस शांडिल वंशीय सम्मेलन के माध्यम से हम अपनी समग्रता में। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।